डियर स्टूडेंट, क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना के विषय में पढ़ेंगे। लुईस संरचना, लुईस एक साइंटिस्ट थे जिसमें अणुओं में या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं या बांडों के रूप में प्रदर्शित किया और लुईस बिंदु सूत्र, लुईस बांड सूत्र नाम दिया। किसी यौगिक के अणुओं की लुईस इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं लिखने के लिए निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया। पद फर्स्ट क्या था? पहला स्टेप, बंधित परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग कर लेते हैं कि जो बॉन्ड बना रहे हैं सबसे पहले उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है, उनका योग कर लेते हैं। यदि आयन की संरचना लिखनी है तो धन आयन में धनावेश को इस प्रकार इस योग से घटा देते हैं, जबकि ऋण आयन में ऋणावेश को जोड़ देते हैं। जैसे CO है तो CO में कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल 10 इलेक्ट्रॉन। NO2 माइनस नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 और 2 O2 है तो 6 दूना 12, 5 17 और एक ऋणावेश का 18। CO3 माइनस माइनस C का कार्बन के बाह्य कोश में 4, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6, 3 ऑक्सीजन है तो 6 तिरिक 18, 2 ऋणावेश है 6 तिरिक 18, 4 22, 2 24 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? द्वितीय पद में सामान्यता बंधन व्यवहार के अनुमानों के अनुसार तत्वों के संकेतों को एक दूसरे के निकट लिखते हैं, एक दूसरे के पास पास लिखते हैं। सामान्यतः न्यून विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय स्थान पाता है, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसे बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु सामान्यतः अंतिम स्थान पर होते हैं। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इस प्रकार से लुईस संरचना बनाया गया कि फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से न्यून इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता कम थी, इसलिए केंद्रीय स्थान दिया गया इसको। और इसमें क्या हुआ कि क्लोरीन को बाहर की ओर उसके चारों ओर रखा गया। स्टेप थर्ड है, सभी परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ते हैं तथा प्रत्येक एकल बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रयोग करते हैं। सभी बंधों के पूर्ण होने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनों को बहुबंधों के रूप में, एक से अधिक बंध के रूप में प्रयोग करते हैं अथवा ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रह जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के सभी परमाणुओं का अष्टक हाइड्रोजन परमाणु में द्विकपूर्ण है, द्विकपूर्ण हो जाता है। कभी कभी केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून अणु, तथा कभी कभी अधिक हो जाता है। जैसे उदाहरण इसमें क्या दिया गया है कि PCl3 अणु की संरचना, फास्फोरस प्लस 3 क्लोरीन, 5 फास्फोरस के बाह्य कोश में प्लस 7 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन है, 7 तिरिक 21, 21 5 26 कुल इलेक्ट्रॉन। अब फास्फोरस और उसके चारों तरफ 3 क्लोरीन को लिख दिया गया, तो क्लोरीन के बाह्य कोश में 7, इस क्लोरीन के बाह्य कोश में 7, इस क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 और फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन एक एक की साझेदारी करके इस प्रकार की संरचना बनाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अणु की संरचना अगर बनाना है तो CO की संरचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे। तो कार्बन के बाह्य कोश में 4, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6, कुल 10 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्य कोश में 2 तो ये हैं और 2 इनमें से ये हैं, और ऑक्सीजन के 4 ये होंगे और 2 ये, 4 2 6,
तो इस प्रकार से हैं ये, कुल मिला के इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि दो ये इलेक्ट्रॉन तीन तीन की एक तरह से साझेदारी दिखाते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड दोनों के मध्य बनता है। तो जब ट्रिपल बंध बन गया तो इस प्रकार की लुईस संरचना कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में होती है। यहाँ पर ये आपकी बुक का पेज की फोटो ली गई है, जिसमें क्या कहा गया है, जैसे कुछ वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, जैसे इसमें कि NaCl है, KCl है, MgO है, CaCl2 है, ये सब सारे यौगिकों के नाम है और इनकी लुईस संरचनाएं दी हुई हैं। अब आपके लिए क्या है कि आपको एक होमवर्क टाइप से समझिए दिया जा रहा है कि आप NaCl की संरचना को बनाइए। आपके एग्जाम में ये 2 नंबर में आवश्यक रूप से आता है। तो इनकी लुईस संरचना बनाने के लिए, लुईस संरचना ये वैद्युत संयोजी यौगिक है पहले, या आयनिक यौगिक है, इसके बाद सहसंयोजी यौगिक आएंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि लुईस संरचना बनाना है, पहले इसमें से देख के पढ़ना है, बनाना है कॉपी में, फेयर कॉपी, रफ कॉपी में, फिर उसके बाद बिना देखे बनाने का प्रयास करना है कि CH4 जैसे ये सहसंयोजी यौगिकों की लुईस संरचना है, CH4 की संरचना इस प्रकार से, केवल 2 कॉलम को आप पढ़ते जाइएगा और फिर उसके बाद ये इधर आ जाइए। ये है आपका यहाँ से C2H4, इस प्रकार से तमाम सारे यौगिकों को दिया गया है। इनको आपको फिर इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे ही। फिर इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूंगा, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, वो जो आसानी से आपको समझ में आ सकें, उन लुईस संरचनाओं को आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लेकिन कॉपी में प्रयास करिए अधिक से अधिक जो आसानी से बन जाए उनको बना लीजिए। कम से कम 20-25 संरचनाओं को आपको कॉपी में बनाना होगा। जैसे कॉपी में बनाने के लिए आपको टिक ही लगवा देता हूँ। NaCl बना लेना, KCl बना लेना, MgO बना लेना, MgCl2 बना लेना, फिर उसके बाद CH4 C2H6 बना लेना। उसके बाद इधर के चलते हैं, इसमें आप क्या करोगे कि इसमें आप NH3 बना लेना, PCl3 बना लेना, H2O की संरचना HCl, CO2 की संरचना को बनाना, फिर SO2 की संरचना SO3 की बना लेना, H2O2 की, फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 की बना लेना और फिर इधर के पेज में आ जाना। इधर के पेज में इसमें C2H5OH की बना लेना, ईथर की बना लेना और सल्फ्यूरिक अम्ल की बना लेना। फिर इधर के बाद आप तो चलिए प्रयास करिएगा जो हो सके अधिक से अधिक। इधर की संरचनाओं में HClO3, HClO4, KCN, चलो इनको बना लेना, CaCO3 को, और K4CN6 आवश्यक रूप से बना लेना, NH4Cl बना लेना। बस इतनी संरचनाओं को आप बुक में, कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में बना लेना और समझने का प्रयास। इसको हो सकेगा तो एक आध दिन फिर से समझाऊंगा मैं। मिलते हैं अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद।